TCS आ गई, बहुत सारे बच्चों को फाइनल कर लिया, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। फोर्सेस आई, वो भी बहुत सारों को सिलेक्ट करके मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। जब भी मैं घर जाऊंगा मेरे पेरेंट्स लाइक कि आज भी सिलेक्ट नहीं हुआ ना तू। रेवेन्यू कितना कर रहे हैं अभी हम इस वक्त? $3 million a year। मतलब मुझे एक प्रॉब्लम फेस हुआ कि मेरे जो हॉस्टल वाले फ्रेंड्स थे ना, तो उनको सब कुछ बहुत ही इजीली एक्सेसिबल था कि उनको कुछ चाहिए तो सीनियर से इजीली हेल्प मिल जाती थी। इफ़ दे हैव अ क्वेश्चन तो फटाक से आंसर मिल जाता था। ऑडियंस में से ना बच्चे उठ के मुझे एक सवाल पूछते हैं कि हमें ना दिमाग में ऐसे 10 आइडिया आ जाते हैं, 20 आइडिया आ जाते हैं, बट मुझे पता नहीं चलता कि मैं कौन से आइडिया से स्टार्ट करूँ। इफ इट इज़ नॉट यूजफुल बाय अदर पीपल देन प्रॉब्ली इट कैन नॉट बिकम अ प्रोडक्ट और कंपनी लेटर ऑन। अगर कोई भी यंगस्टर देख रहा है तो आपके हिसाब से क्या फ्रेमवर्क है कुछ भी चीज़ को शुरू करने के लिए? तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मनी मिंट विद आदित्य। और आज हमारे साथ हैं अमित जी, जो कि फाउंडर है ऑल इवेंट्स के। इन्होंने एक कंपनी 2011 में शुरू करी ऑलमोस्ट, और आज ये $3 मिलियन ईयर का रेवेन्यू कर रहे हैं। तो जानेंगे इनसे कि कैसे उन्होंने कंपनी शुरू करी और कैसे आज यहाँ तक ये पहुँचे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अमित जी फॉर ज्वाइनिंग अस। माय प्लेजर। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपका बैकग्राउंड क्या था और आपको ऑल इवेंट्स का आइडिया कैसे आया? सो आदित्य, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ है LD कॉलेज अहमदाबाद का, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज, एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2010। तो उस टाइम पे ना हमारा जैसे आई वाज ऑलवेज इनटू कंप्यूटर्स, तो मुझे ऐसे मेरे आसपास क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और वो प्रॉब्लम्स को जो मैं सीख रहा हूँ कंप्यूटर पे उससे उसको कैसे सॉल्व कर सकूँ। तो आई वाज वेरी क्यूरियस अबाउट ऑल ऑफ दोज। मतलब I was curious to learn a lot of stuff about computer, and then how do I apply my learning in solving the real life problems that I can see that I am facing, या तो मेरे आसपास जो लोगों को फेस हो रहा है। तो I was always applying my learning to solve those problems, ठीक है ना। तो जैसे when I was doing my computer engineering, and उस टाइम पे आई वॉज मतलब मुझे एक प्रॉब्लम फेस हुआ कि मेरे जो हॉस्टल वाले फ्रेंड्स थे ना, तो उनको सब कुछ बहुत ही इजीली एक्सेसिबल था कि उनको कुछ चाहिए तो सीनियर से इजीली हेल्प मिल जाती थी। इफ़ दे हैव अ क्वेश्चन तो फटाक से आंसर मिल जाता था। इफ़ दे वांट समथिंग, इफ़ दे वांट टू सेल समथिंग, फटाक से हो जाता था। सो दे हैड अ वेरी गुड नेटवर्क विद देयर सीनियर्स बिकॉज दे वर हॉस्टलर्स, राइट। मेरे केस में इट वाज लाइक कि मैं लोकलाइट था, तो मुझे आई वाज नॉट हैविंग दैट एक्सेस टू हॉस्टलाइट्स पीपल। एंड उस टाइम पे बिफोर आई व्हेन आई वाज डूइंग दिस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, हमारा एक सब्जेक्ट था वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट सब्जेक्ट आया, उससे पहले आई स्टार्टेड लर्निंग वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो नाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि मेरा वेब डेवलपमेंट जो मैं सीख रहा हूँ, हाउ डू आई अप्लाई दैट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो मैंने एक वेबसाइट बनाना चालू कर दिया, दैट इज वी वेर कॉलिंग इट जागते रहो। तो जागते रहो में हम लोगों ने पहले तो एक सोशल नेटवर्क बना दिया कि उस टाइम पे ऑर्कुट बहुत पॉपुलर था, राइट। जागते रहो क्यों नाम रखा आपने? सो जागते रहो नाम कैसे पड़ा कि देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट। तो हम लोगों का जो 8 लोगों का दोस्तों का ग्रुप था ना, तो एग्जाम में क्या होता था कि एग्जाम में हम लोग नॉर्मली जिस दिन एग्जाम है उसके अगले दिन रात को ही हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। तो ऐसे एक बंदे ने एक बार ऐसे रात को मैसेज किया। उस टाइम पे व्हाट्सएप उतना था नहीं, तो टेक्स्ट मैसेजेस हम लोग करते थे। वो फ़ोन भी अपना नॉर्मल टेक्स्ट SMS वाला फ़ोन आता था, ठीक है। तो एक बंदे ने ऐसे मैसेज किया कि जागते रहो। वो नॉर्मली वॉचमैन चिल्लाते रहते हैं कि जागते रहो जागते रहो। तो इट इज़ लाइक कि एग्जाम है, जागते रहो, ठीक है। तो जो लोग जाग रहे थे दे स्टार्टेड रिप्लाइंग कि जागते रहो जागते रहो जागते रहो, ठीक है। दैट इज हाउ हमारा एक ग्रुप बन गया, एंड वो ग्रुप को हम लोगों ने जागते रहो नाम दे दिया, ठीक है। तो वेबसाइट बनाया, तो वेबसाइट को भी हम लोगों ने बोला कि इस वेबसाइट को हम लोग जागते रहो ही लिखे बोलेंगे। तो वी स्टार्टेड विद अ वेबसाइट कॉल जागते रहो.co.in, और उस पर हम लोगों ने फर्स्ट ये सोशल नेटवर्किंग पूरा वेबसाइट बना के लॉन्च किया। तो वहाँ पे लाइक एनीवन कैन साइन अप, जूनियर्स सीनियर्स फैकल्टीज सब लोग साइन अप कर सकते हैं। यू कैन गो एंड फाइंड योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स कौन से, मतलब क्लास सिलेक्ट करो, पूरा लिस्ट आ जाएगा। यू कैन ऐड पीपल एज योर फ्रेंड्स एंड देन यू कैन चैट विद देम। तो इजीली पूरा जो नेटवर्क ऑफलाइन था, जो मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं था, आई गॉट दैट एंटायर नेटवर्क ऑनलाइन थ्रू जागते.co.in, ठीक है। तो नेटवर्क तो आ गया। अभी सेकंड चीज़ थी कि फर्स्ट ईयर में बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, बुक्स होते हैं कि जो सेकंड ईयर में काम नहीं आएंगे, तो वो सब क्या करें, बेचना है। तो हॉस्टल वालों का सब इजीली बिक जाता है, एंड आई हैड टू आस्क पीपल कि यार किसी को चाहिए तो मेरे पास पड़ा है, ठीक है। तो एंड देन अगेन अनदर प्रॉब्लम आई सॉल्व इट बाय इंट्रोड्यूसिंग अनदर ऑप्शन ऑन जागते रहो, दैट इज ऑनलाइन बाइंग सेलिंग, कि जो अभी अपने देख रहे हैं OLX में जो चीज़ें हो रहा है, राइट। तो वी इंट्रोड्यूस दैट थिंग ऑन जागते रहो कि पीपल स्टार्टेड पोस्टिंग आउट कि मेरे पास फर्स्ट ईयर का T² पड़ा है, ड्राइंग बोर्ड पड़ा है, कंटेनर पड़ा है, ठीक है, बुक्स पड़े है। एंड देन जिनको चाहिए था दे वर रिक्वेस्टिंग, एंड देन फिर दोनों कनेक्ट करके आपस में पुरानी चीज़ें ऐसे बाय एंड सेलिंग चालू हो गया। अनदर प्रॉब्लम वॉज कि कभी कभी
एग्जाम का शेड्यूल आ जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा, तो हम लोगों ने ऑनलाइन नोटिस बोर्ड बना दिया जागते रहो पे। अनदर प्रॉब्लम कि मेरे कुछ क्वेश्चन होंगे तो आई नॉट बी एबल टू गेट द आंसर्स, तो ऑनलाइन क्यूए ने बना दिया कि कोई भी जूनियर आके क्वेश्चन पूछेगा एंड देन समवन फ्रॉम द सीनियर टीम और समवन फ्रॉम द फैकल्टी विल आंसर दैट क्वेश्चन। तो पूरा क्यूए ने बना दिया जो अभी कोरा है, ठीक है। तो अगेन सारी चीजें आपने पहले ही सोच ली जो होने वाली थी आगे। करेक्ट। तो अगेन इट इज लाइक कुछ इतना बड़ा इनोवेशन नहीं है, राइट। इट इज मोर अबाउट कि अपने आसपास अगर अपने देखे ना, तो अगर अच्छे से ऑब्जर्व करते तो इतने सारे प्रॉब्लम्स है जो अपने फेस करे या तो अपने फ्रेंड्स फेस करे, राइट। एंड देन वी जस्ट हैव टू फिगर आउट कि अपने पास जो लर्निंग है वो लर्निंग अपने कैसे यूज करे टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम। तो आई हैव ऑलवेज tried building products around whatever the problem that I faced by using the computer knowledge that I had, कि जो भी technical knowledge that I was gaining, I use that to build something new। तो मेरा हमेशा से ही वो प्रोडक्ट माइंडसेट रहा है कि आई वांट टू बिल्ड न्यू स्टफ, ठीक है। तो बिल्डिंग में मुझे बहुत मजा आता है, लाइक बिल्डिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सीइंग पीपल यूजिंग इट एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम, दैट गिव्स मी किक। राइट। अच्छा, आपने बताया था कि आपने अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ बिल्ड करा था, क्योंकि वो मैं बिल्डर माइंडसेट समझना चाह रहा हूँ कि आप हमेशा से मतलब कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे थे, तो क्या बनाया था आपने? एक क्या था कि मतलब कंप्यूटर साइंस में मेरा एडमिशन हो गया था और 2 महीने का टाइम था। तो मुझे पता था कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हम लोगों को C++ सिखाने वाले, तो मैंने सबसे पहले तो C++ की बुक्स ले ली। आई स्टार्टेड लर्निंग C++। बिफोर आई गॉट इनटू द कॉलेज आई लर्न एवरीथिंग अबाउट C++, कैसे यूज़ कर सकते, उससे क्या बना सकते, वो सब मैंने सीख लिया। अभी मेरे बिल्डिंग में एक प्रॉब्लम था कि सबको इंडिविजुअल वाटर कंजप्शन का बिल भेजना होता है, ठीक है। मेरे पापा चेयरमैन थे, तो वो मैन्युअली वो सब पेपर वर्क करते थे कि कितना बिल आया और सब डिवाइड करके यूनिट्स कितने हुए और सबको एक मतलब वो फेयर बिल जाना चाहिए, ठीक है। तो वो पेपर पे सब कुछ कर रहे थे एंड इट वाज लाइक वेरी मैन्युअल टाइम कंजम्पशन प्रोसेस। तो मैंने वो प्रॉब्लम देखा, तो मैंने बोला यार ये तो C++ से तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैंने C++ से एक स्क्रिप्ट बना दिया, उसमें सारे रीडिंग्स डालो, मीटर का बिल डालो और फटाक से वो एक वर्ड फाइल बना देता है और उसके अंदर प्रिंट कर दो और फिर सबका इंडिविजुअल बिल बन जाएगा एंड देन भेज दो सबको। तो ऐसे मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। इससे मतलब मैं एक चीज़ ये समझ पा रहा हूँ कि जैसे आपकी जो भी जर्नी रही उसमें मतलब बिल्डर माइंडसेट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो आई थिंक एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, तभी आप मतलब आगे चल के भी कुछ बिल्ड कर पाओगे। सो जैसे आई हैव बीन टू मल्टीपल कॉलेजेस टू शेयर माय जर्नी, राइट। आई हैव सीन वन कॉमन पैटर्न कि ऑडियंस में से ना बच्चे उठ के मुझे एक सवाल पूछते हैं कि अमित, हमें ना दिमाग में ऐसे 10 आइडिया आ जाते हैं, 20 आइडिया आ जाते हैं, बट मुझे पता नहीं चलता कि मैं कौन से आइडिया से स्टार्ट करूं। तो मेरा हमेशा सबको एक ही आंसर जाता है कि यार जब आप कॉलेज में हो ना, तो दिस इज द बेस्ट टाइम दैट यू हैव। व्हाई? बिकॉज आपके आसपास 5,000 से भी ऊपर बच्चे होते हैं, ठीक है। आपको 10 आइडिया आया, 20 आइडिया, फॉरगेट अबाउट दैट। वो 5,000 बच्चों को क्या प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, आपको प्रॉब्लम क्या फेस हो रहे है, वो आप देखो और आपके पास क्या नॉलेज है और वो नॉलेज को आप कैसे यूज कर सकते हो टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब प्रोडक्ट माइंडसेट होना चाहिए, बिल्डर माइंडसेट होना चाहिए, चलो वो नहीं भी है। वन इंपॉर्टेंट माइंडसेट दैट यू नीड इज दैट की ऑब्जर्वेशन वाला, दैट कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, राइट। कि मेरे आसपास क्या प्रॉब्लम लोगों को फेस हो रहा है, मुझे क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है। अगर आप वो ऑब्जर्व नहीं करोगे तो इन दैट केस आप ऐसा कुछ बिल्ड करोगे कि जो किसी को चाहिए भी नहीं, राइट। तो हमेशा से आई कीप ऑन टेलिंग पीपल कि फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई पीपल कि ये 20 लोग को मैं जानता हूँ कि जिनको ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है, राइट। एंड देन यू बिल्ड समथिंग फॉर देम एंड देन दोज 20 पीपल आर रेडी टू यूज योर सॉल्यूशन। सो दिस इज हाउ आई थिंक यू नीड टू बिल्ड समथिंग विच कैन बी राइट अवे यूज बाय समवन। या तो तुम खुद यूज कर सकते हो या तो कोई और यूज कर सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ इंटरनेट पे मैंने कुछ देखा और कुछ फैंसी लगा कि चलो AI आ गया अभी, राइट, तो AI से कुछ फैंसी बना देते हैं। बट इफ इट इज नॉट यूजफुल फॉर पीपल, it's fancy. For learning purpose it is good, right? But if it is not useful by other people, then probably it cannot become a product or company later on. आई थिंक कई बार ये होता है ना कि हम कुछ भी सोचते हैं तो अपने दिमाग में वो आइडिया यहाँ होता है, बट उसका यूज़ केस क्या है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप यूजर से बात करोगे जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हैं। Correct. तो बहुत ही अच्छी एडवाइस है कि अगर कोई भी कुछ शुरू करना चाह रहा है तो पहले यार 10-100 लोगों से बात करो कि व्हाट आर यू फेसिंग, या आप जो बना रहे हो उनसे पूछो कि यार विल यू यूज़ इट। अगर आंसर यस है तो आप बनाओ और वो 100 लोग या 20 लोग जो यूज़ करेंगे वो 40 से 50 लोगों को बताएंगे आगे। तो सक्सेसफुल मतलब इनिशियली तो when people are in college, I recommend that कि आप रेवेन्यू के बारे में तो सोचो ही मत। फर्स्ट इज कि आप ऐसा कुछ बिल्ड करो कि जो लोगों को यूजफुल हो सके, जो लोगों को काम में आ सके, जो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, राइट। लेटर ऑन यू कैन थिंक ऑफ कि जब आप एक्चुअल में कॉलेज से बाहर हो एंड यू वांट टू बिल्ड समथिंग दैट कैन बिकम अ बिग बिजनेस,
देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट बिल्ड करूँ कि जो लोगों के रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. देन पीपल ऑल्सो हैव अ विलिंगनेस टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट. पीपल हैव अ फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस प्रॉब्लम कि एक बार यूज किया और फिर कभी भी यूज नहीं होने वाला है. दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. तो यू नीड टू पिक अ प्रॉब्लम की विच हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी, कि वो बार बार आपको पे करने के लिए उसको रीजन मिलेगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विलिंगनेस टू पे होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉब्लम शुड बी हाई, एंड देन ऑल्सो it has to be like good number of people have that problem, right? तब जाके it can become a really good business. कि the market is big, there are good number of people facing that problem, they have willingness to pay, and they have a high frequency of facing this problem. And then you will see a recurring revenue coming if you build a really good product to solve that problem. आई थिंक इसमें कुणाल शाह की डेल्टा 4 थ्योरी, इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट इट, काफ़ी अच्छी थ्योरी उनकी वही है कि वो ये कहते हैं कि अगर आप कुछ ऐसा बिल्ड कर रहे हो जो लोगों को कन्वीनियंस दे रहा है और लोग अपने ओल्डर मेथड पे वापस नहीं जा सकते, तो वो एग्जांपल देने से IRCTC है. इवन इफ द वेबसाइट क्रैशेज, इवन इफ द UI इज़ नॉट गुड, यू आर नॉट गोइंग टू गो इन द लाइन एंड स्टैंड फॉर 2 hours देन बुक अ टिकट. तो आपका प्रोडक्ट भी ऐसी कुछ सॉल्व करना चाहिए प्रॉब्लम. तो आई थिंक मुझे काफ़ी अच्छी थ्योरी लगती है उनकी वो. तो कहीं ना कहीं आपने भी वो सेम चीज़ ऑलमोस्ट बोली. ठीक है, आपके कॉलेज में थे हम, आपने जागते रहो बना दिया, इट हैड अ मैसिव एडॉप्शन. फिर क्या हुआ? जागते रहो का एडॉप्शन बहुत ही अच्छा था. पीपल मतलब मैं 4 साल कॉलेज में जब रहा, तो in that 4 years I got each and every individual on जागते रहो. So that was really a successful achievement that I had. बट उस टाइम पे प्रॉब्लम ये था कि हम लोगों को उतना बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि हाउ जागते रहो कैन बिकम अ बिजनेस एज वेल. तो वो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं था. बट जागते रहो टॉट अस वेरी गुड थिंग, दैट इज कि प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं. ठीक है, एंड हाउ डू वी बिल्ड प्रोडक्ट दैट कैन बी यूजफुल टू अदर पीपल. तो वो हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा आ गया जागते रहो से, कि स्केलेबल चीज़ें बनाना, टेक कैसा होना चाहिए, यूजेबिलिटी कैसी होनी चाहिए. तो वो हमारा अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस बहुत इम्प्रूव हो गया वहाँ से. उसके बाद जब जागते रहो बन गया ना, तो लॉट ऑफ पीपल, मतलब हम लोग वी बिकेम पॉपुलर इन द एंटायर कॉलेज कि यार टेक में कुछ भी होता है ना, तो दिस गाइज आर द गो टू पर्सन. तो किसी के पापा को कोई वेबसाइट बनाना होता है, या किसी के कोई रिलेटिव US में होता है, उनको कुछ ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना होता है, किसी को कोई पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम बनाना होता है, राइट? तो एवरीवन स्टार्टेड कमिंग टू अस कि यार कि मेरा एक रिलेटिव, उसको POS सिस्टम बनाना है, मेरा एक रिलेटिव है US में, उसको ई-कॉमर्स का वेबसाइट बनाना है, मेरे कोई रिलेटिव्स है यहाँ पे, उनको ये बिजनेस का वेबसाइट बनाना है. तो हम लोगों ने फिर वो प्रोजेक्ट्स लेना चालू कर दिए. एंड फिर वो जो हमारा 8 लोगों का ग्रुप था, वी स्टार्टेड टेकिंग दिस फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, और वो सारे प्रोजेक्ट्स पे हम लोगों ने काम चालू करना दिया. तो जागते रहो बिकम लाइक मोर ऑफ अ हॉबी प्रोजेक्ट, एंड हम लोगों ने फिर वी स्टार्टेड मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स. उसके बाद में लास्ट ईयर में प्लेसमेंट सीजन आया. तो प्लेसमेंट सीजन में ना सबके घर से वो होता है ना कि यार इतनी अच्छी कॉलेज में तुम पढ़ रहे हो, तो प्लेसमेंट तुम्हारा अच्छा ही होगा, कि अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा. तो उस टाइम पे 3 LPA वाज लाइक डिसेंट, कि मतलब वेरी गुड पैकेज टू बी कंसिडर, राइट? तो एवरीवन वाज लुकिंग फॉर कि कोई भी कंपनी आती है और 3 लाख अगर दे रही है, तो बिना सोचे चले जाने का, वी आर सेट, अपनी लाइफ बन गई. ठीक है, तो TCS डे 0 पे ही आ जाती है. ठीक है, TCS आ गई, बहुत सारे बच्चों को फाइनल कर लिया, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ. एक और कंपनी आई, इन्फोसिस आई, वो भी बहुत सारों को सिलेक्ट करके, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ. ठीक है, तो मेरे घर पे ऐसे, आई थिंक वो अच्छा ही हुआ. हाँ, बट द थिंग इज, जब भी मैं घर जाऊंगा, मेरे पेरेंट्स लाइक कि आज भी सिलेक्ट नहीं हुआ ना तू. तो देन इट वाज हिटिंग मी, राइट, कि यार ये कैसे हो सकता है, मतलब इतना अपने अच्छा कर रहे हैं, एंड देन IT कंपनी अपने को सिलेक्ट नहीं कर रही, तो वेयर आर वी लैकिंग. तो आई थिंक मेरे हिसाब से, तो मेरे केस में वो फर्स्ट एप्टीट्यूड जो राउंड होता है, दैट वाज लाइक बोरिंग फॉर मी, तो मैं उससे आगे ही नहीं जा पा रहा था. तो पटनी कंप्यूटर्स थी, उसमें मैं आई वाज अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू, एंड वो मेरा बहुत अच्छा रहा. तो पटनी में आई गॉट प्लेस्ड, एंड देन आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि देखो हो गया. ठीक है, आई प्रूव्ड इट. तो आई गॉट अ जॉब, 3 LPA वाला, 25,000 सैलरी. मैं गया पटनी में, एंड तब हमारा एक वी हैड क्लोज्ड वेरी गुड क्लाइंट फ्रॉम US. वो लोगों ने, वो क्लाइंट ने ना उसका रियल एस्टेट में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही मस्त था. तो उसने US गवर्नमेंट के और जो भी पब्लिक डेटा अवेलेबल थे ना रियल एस्टेट के अराउंड, वो सारे हिस्टोरिकल डेटा यूज करके एक एक्सेल शीट बनाया था. वो एक्सेल शीट में आप कोई भी पिन कोड नंबर डालो, वो पिन कोड पे अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो, तो वो प्रॉपर्टी नेक्स्ट 5 साल में कैसा परफॉर्म करेगी, वो पूरा एनालिसिस दे देता है एक्सेल शीट में. ठीक है, अभी उसको उसका पूरा प्रोडक्ट बनाना था कि आई वांट टू बिल्ड अ प्रोडक्ट कि कोई भी आके मेरी वेबसाइट पे प्रॉपर्टी एनालिसिस कर सके फॉर द नेक्स्ट 5 years, एंड ही कैन टेक अ डिसीजन कि मैं प्रॉपर्टी लूँ या ना लूँ. ठीक है, तो रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए और रियल एस्टेट जो जिसको बाय करना है, फॉर देम दिस वुड बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट. तो हम लोगों ने we converted that entire Excel sheet into a full-fledged product. And that client started
a very good business by building that product. And that was again something of kind of a validation, right? कि हम लोग जागते रहो से we have confidence of building product. With this now we have a confidence of building product and building a business around it, right? So that confidence came. And ये client हमको recurring अच्छा खासा monthly pay कर रहा था, and then but still parents के वो प्रेशर तो आई वुड से प्रेशर, बट इट मोर लाइक कि वहाँ पे भी वैलिडेशन चाहिए था आपने कि हम लोग भी 3 LPA वाला पैकेज ले सकते, राइट? तो आई वेंट टू पटनी, बट पटनी में एक अच्छा ये पार्ट था कि देयर वाज अ बॉन्ड विच विल स्टार्ट आफ्टर देयर ट्रेनिंग पीरियड. तो 2 महीने का ट्रेनिंग पीरियड था. उसके बाद वो एग्जाम लेंगे, एग्जाम आप क्लियर करते हो तो आपको कंफर्मेशन देंगे, और कंफर्मेशन के बाद आपका बॉन्ड चालू होगा, ठीक है? तो वी वर लाइक सेफ इन दैट केस. तो आई वेंट टू पटनी, 2 महीना मैंने ट्रेनिंग लिया. उसके बाद में जो फाइनल एग्जाम था, तो वैसे भी मेरे को कंटिन्यू तो करना ही नहीं था. एग्जाम में मैंने फेल कर, मतलब आई फेल्ड इन एग्जाम intentionally. At that time you were already earning 50,000 from that project, exactly, right? That client was paying me 50,000 a month and Patni was paying me 25,000. Committed 25,000, कट के सब कुछ निकाल के 17,000 18,000 आ रहा था महीने का. And that to like Mumbai. I'm in Ahmedabad. I'm from Ahmedabad. And मुंबई रह रहे थे, तो मुंबई में तो वैसे भी इससे तो क्या ही होगा. तो हाथ में कुछ बच तो नहीं रहा था. एंड 12 घंटे मेरे जा रहे थे पटनी में, इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग, और घर आके 3 घंटा में क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था. एंड आई वाज मेकिंग 50,000. तो देन आई डिसाइड कि यार चलो पटनी में तो अपने कंटिन्यू करना है ही नहीं. एंड आई ऑल्सो टॉक टू फ्यू पीपल हु हैव बीन टू पटनी फॉर मोर देन 3 years, सीनियर्स, राइट? तो आई लुक्ड एट देयर ग्रोथ. देयर वाज नो ग्रोथ. मतलब आप लोग इतने में ज्वाइन किया और अभी 3 साल बाद आप यहाँ पे हो, राइट? तो आई थॉट कि यार यहाँ पे करियर नहीं बनेगा. मतलब जो हम लोगों को जिस स्पीड से ग्रो करना है वो यहाँ पे हम लोग नहीं कर पाएंगे. So then I thought कि चलो एग्जाम में we failed in the exam. उन्होंने मेरे को निकाल दिया. I came back to Ahmedabad and हमारा जो 8 लोगों का ग्रुप था उसमें से most of the people went for placement, and they decided not to like they decided to continue with that only. But there was one guy Ruchit. तो Ruchit was also similar to me कि यार मेरे को ये वाले में नहीं जाना है. Like I don't want to do corporate job. I want to do something of my own. ठीक है? तो फिर मैंने और रुचित ने डिसाइड किया कि यार अपने पास क्लाइंट्स तो है ही, लेट्स स्टार्ट एन IT कंपनी. तो हम लोगों ने फिर IT कंपनी चालू किया विद द नेम ऑफ एमिटेक बिजनेस सॉल्यूशंस. तो IT कंपनी हमारा चालू हो गया, वो क्लाइंट तो था ही, एंड वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर मोर प्रोजेक्ट्स. तब एक इवेंट हम लोगों को पता चला ट्विटर के थ्रू. तो ट्विटर वाज लाइक न्यू एट दैट टाइम. तो ट्विटर, फेसबुक वाज आल्सो न्यू. तो ट्विटर का एक मीटअप होने वाला था, एंड इट वाज लाइक कि जो भी अहमदाबाद में रेगुलर ट्विटर यूजर्स है वो लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे मीटअप में. तो वी वेंट टू दैट मीटअप. सब लोग अपना अपना इंट्रो कर रहे थे, एंड देन लॉट ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम अहमदाबाद वेयर इन दैट मीटअप. तो हम लोग गए, वी स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्फ कि we are like new young folks in the city, just recently graduated, working on this really cool tech stuff, building this great products. And then people got excited with this कि यार you guys are doing something really good in tech, right? कि लोग अहमदाबाद में IT सर्विसेज का बिजनेस बहुत ही बड़ा था, बट नॉर्मली लोग छोटी छोटी वेबसाइट्स और सर्विसेज टाइप का छोटा छोटा चल रहा था. बट कौन सी ईयर की बात है? 2010 की, ठीक है? बट इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जो रियल एस्टेट वाला मैंने बताया, दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर एवरीवन. तो पीपल स्टार्टेड टॉकिंग टू अस आफ्टर दैट मीटअप कि यार हमको भी ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाना है, हमारा एक क्लाइंट है उसको ऐसा बनाना है, कैन यू गाइस, मतलब हम टाइप कर लेते, आपकी IT कंपनी हमारी IT कंपनी मर्ज हो कर लेते, राइट? तो 5 लाख का ऑफर दे देंगे कि 5 लाख मैं आपको दे दूंगा. एंड एट दैट टाइम तो 5 लाख वाज आल्सो वेरी बिग अमाउंट फॉर अस. तो वी वर सीइंग लाइक यार मस्त है, लोग सामने से अप्रोच कर रहे, बट अगेन वी वांटेड टू स्टिक टू आवर थिंग, राइट? कि हम लोग इससे और बड़ा कर सकते हैं. तो हम लोगों ने जितने भी ऑफर्स आ रहे थे वी वर रिजेक्टिंग, बट जो क्लाइंट्स आ रहे थे तो वी स्टार्टेड टेकिंग क्लाइंट्स फ्रॉम दैट. बट we saw an opportunity कि यार इवेंट इज अ वेरी गुड मार्केटिंग चैनल टू गेट न्यू बिजनेस, राइट? तो हम लोगों को तो हर एक नेटवर्किंग मीटिंग में जाना ही चाहिए. तो देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर कि अहमदाबाद में कौन कौन से बिजनेस नेटवर्किंग मीटअप हो रहे. एंड देन आई सो अ प्रॉब्लम, यार ऐसी कोई भी वेबसाइट नहीं है कि जहाँ पे वी कैन चेक ईच एंड एवरी इवेंट हैपनिंग इन द सिटी, राइट? एंड देन वी स्टार्टेड फाइंडिंग द सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं इसके अराउंड. एंड देन फेसबुक वॉज देयर. तो वी गॉट टू नो कि यार फेसबुक पे तो हर कोई इवेंट डाल रहा है, बड़ी हो या छोटी हो, एवरी इवेंट इज देयर ऑन फेसबुक. एंड फेसबुक का इवेंट्स API और वो सब था. तो वी स्टार्टेड बिल्डिंग इवेंट एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म कि चलो एक प्लेटफॉर्म बनाते कि अपने पूरे वर्ल्ड में जहाँ से भी अपने को इवेंट मिलेगी वो सारे इवेंट्स अपने इकट्ठा करके ले आएंगे ऑल इवेंट्स पे. एंड वी विल मेक इट सुपर ईजी फॉर एवरीवन टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन देयर सिटी. हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बना दिया. 1 हफ्ता लगा टू क्रिएट समथिंग मिनिमल वर्किंग प्रोडक्ट, ठीक है?
तो आई स्टार्टेड सेंडिंग इट टू माई फ्रेंड्स आस्किंग फॉर फीडबैक कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. दे स्टार्टेड लाइकिंग इट एंड देन एक हफ्ते के अंदर जब हम लोग ट्रैफिक देखने लगे कि कितना ट्रैफिक आ रहा है, तो वी वर गेटिंग समवेयर अराउंड 500 अ डे ट्रैफिक इन अ वीक. मैंने देखा कि ये ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, तो ट्रैफिक आ रहा था शिकागो से, न्यूयॉर्क से, सिंगापुर से, हांगकांग से. ठीक है, तो देन इट बिकम अनदर वैलिडेशन, यार ये जो प्रॉब्लम अपने फेस कर रहे थे, दिस इज नॉट जस्ट द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, इट इज अ प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड बाय पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? सो वी हैव बिल्ड समथिंग दैट कैन बी यूज्ड बाय पीपल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो हम लोगों ने, हमारा एक अच्छा पार्ट ये था कि वी वर लाइक tech folks, right? Me and my co-founder, we both were really good tech people. तो हम लोगों ने काफ़ी, हम लोग नए नए टेक एक्सप्लोर करते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज में कुछ ना कुछ बनाते रहते थे. ठीक है, ऑल इवेंट्स बनाए, उसके साथ में हम लोगों ने उस टाइम पे ऐप का जो मार्केट प्लेस वाला था, ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर, वो भी बूमिंग था, राइट? वो भी स्टार्ट ही हो रहा था. तो मैंने देखा कि वन ऑफ माई कजिन वॉज मेकिंग रियली गुड मनी बाय मेकिंग गेम्स ऑन ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर. तो हम लोगों ने ऐप्स भी बनाने चालू कर दिए. तो ऑल इवेंट्स के साथ साथ हम लोगों ने 10-15 ऐप्स भी बनाए थे. तो बट ऑल इवेंट्स वॉज समथिंग रियली डिफरेंट. तो एक हफ्ते में हमारा 500 पर डे का ट्रैफिक आने लगा अलग अलग जगह से. एंड देन विद इन अ मंथ इट वेंट अप टू 5,000 अ डे. ठीक है, एंड देन हम लोगों को फिर पता चला कि यार ऑल इवेंट्स पे और कुछ करते हैं, और कुछ करते हैं. तो अभी तो हमारा आईटी सर्विसेज, खुद के प्रोडक्ट्स बनाने वाला पार्ट, और ये ऑल इवेंट्स, तीन चीजें साथ में चल रही थी. फिर एक साल हो गया और एक साल में हमारा ट्रैफिक हो गया 3 मिलियन. ठीक है, ऑल इवेंट्स में, हाँ, 3 मिलियन अ मंथ. तो वो हमारा ट्रैफिक हो गया. अभी उस टाइम पे इट वाज लाइक यार बहुत काम कर लिया, अच्छा खासा काम कर रहे हैं, अभी कुछ फेमस करने के लिए और क्या, लाइक नाम कमाना, क्या करें. तो उस टाइम पे ऐसे कुछ भी, कोई भी स्टार्टअप को ऐसा फंडिंग मिलता है तो एवरी न्यूज कंपनी, पीआर कंपनी, मतलब योर स्टोरी और वो सब, दे वर लाइक वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम, दे वर आल्सो न्यू. तो दे ऑल विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू एंड देन वी वर लाइक कि चलो अपने भी फंडिंग लेते हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने मुंबई जाना चालू किया. वी स्टार्टेड चेजिंग इन्वेस्टर्स, वी वर मीटिंग न्यू इन्वेस्टर्स एवरी वीक. ठीक है, and then we got one offer from investor from Mumbai. They offered us 2 CR at the valuation of 6 CR. They were asking for 30% equity. तो we were like very excited कि यार 2 करोड़ दे रहे हैं, बड़ा नंबर है. हाँ, एंड 2011 की बात है, 2011-12 में, कि अभी तो अपने ने पास आउट किया है एंड देन प्रोडक्ट बना है एंड देन वी गॉट अ फंडिंग ऑफर एज वेल. तो वी वर ऑलमोस्ट रेडी टू क्लोज इट. बट द थिंग इज कि उन्होंने हमको टर्म शीट दिया, और टर्म शीट दे के, यार ये रहा कैबिन, ये आपके पास फ़ोन है और 1 घंटा है, आपको जिसको फ़ोन लगाने लगाओ, 1 घंटे में मेरे को बता दो कि आपको फंडिंग चाहिए या नहीं चाहिए. एंड वी वर लाइक यार एटलीस्ट 1 दिन तो दे दो, तो हमको किसी को पूछना हो, बात करना हो तो कर सके. तो देन दे अग्रीड. वी वेंट बैक टू अहमदाबाद, सबसे मिले एंड देन ऑल आवर फ्रेंड्स रिकमेंडेड यार मत करो, लाइक दिस इज नॉट अ फाउंडर फ्रेंडली टर्म शीट, राइट? तो मत करो. तो बिकॉज हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि वो टर्म्स क्या होते हैं. दिस वाज लाइक द फर्स्ट टाइम दैट वी वर सीइंग अ टर्म शीट कि ये क्या होता है, ये क्या होता है. वी हैड नो आइडिया. ठीक है, टैग अलोंग, ड्रैग अलोंग, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, हमको कुछ आइडिया ही नहीं था. तो फिर देन वन ऑफ आवर फ्रेंड एक्सप्लेन्ड अस एवरीथिंग एंड देन वी रियलाइज यार दिस इज नॉट अ गुड थिंग. ठीक है, मतलब बाहर से पिक्चर बहुत ग्लैमरस दिखता है, बट अंदर जाके देख, फोकस ऑन मनी ना, कि हमको 2 करोड़ मिल जाए, लेकिन उसके साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस. करेक्ट. तो देन वी रियलाइज दैट दिस इज नॉट अ गुड डील. तो वी वेंट बैक टू इन्वेस्टर्स एंड वी सेड कि यार ये 3-4 जो टर्म्स है, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, या तो उसको चेंज करो या तो वी डोंट नीड द फंडिंग. तो देन वी डिसाइडेड कि भाई चलो अभी नहीं करना है, मतलब दे वर नॉट अग्रीइंग टू चेंज द टर्म्स. तो देन वी डिसाइडेड कि यार वी डोंट वांट द फंडिंग. तो वी रिजेक्टेड दैट ऑफर एंड उसके बाद में वी डिसाइडेड कि फंडिंग इज नॉट आवर गेम. हम लोगों को करना ही नहीं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल. हम लोगों ने चालू किया अप्रैल 2011 एंड विद इन अ मंथ वी गॉट आवर फर्स्ट चेक. तो वी वर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल, वी वर मेकिंग गुड मनी फ्रॉम द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ. देन व्हाई डू वी नीड फंडिंग फॉर, राइट? तो वी डिसाइडेड कि यार प्रॉफिटेबल है, अच्छा खासे पैसे आ रहे, तो उस चक्कर में अपने को जाना ही नहीं है. आने में भी टाइम लगता है ना, आप यंग थे, कॉलेज से निकले थे, तो करेक्ट. तो इट टुक टाइम, बट इवेंचुअली वी फिगर्ड आउट कि यार ये अपने लिए ये बात नहीं है. विल बूटस्ट्रैप, विल कंटिन्यू बूटस्ट्रैपिंग. एंड तब से फिर इट इज गोइंग ऑन लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, डिफरेंट चैलेंजेस. तो वो राइट नाउ वी आर डूइंग 15 million people discovering events through us, your platform, through our platform every month. So it is doing amazing now. Really good. अच्छा, अभी तक की स्टोरी में एक पॉइंट मुझे समझ में आया कि जो स्टीव जॉब्स में बताया कि यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स, मतलब लुकिंग फॉरवर्ड ऑलवेज बैकवर्ड्स, है ना. तो वो चीज़ मिलेगी कि आपने कॉलेज में भी कुछ बिल्ड करा, आपने कॉलेज से पहले भी कुछ बिल्ड करा, मतलब यू वर ऑलवेज फोकस ऑन बिल्डिंग समथिंग, राइट.
आपकी जॉब भी लग गई, तब भी आपने आगे नहीं यार कुछ बिल्ड ही करना है, तो कहीं ना कहीं वो सारे एक्सपीरियंसेस आपके, ऐसे आप बता रहे थे कि पहले एक्सपीरियंस से पता चला कि यार प्रोडक्ट बनता कैसे है, दूसरे से पता चला कि अच्छा बिजनेस कैसे बनता है। तो आई थिंक जो भी अभी स्ट्रगल कर रहा है, जो भी उस फेज़ में है ना कि यार अभी शुरू करा है, तो ये बात समझनी ज़रूरी है कि इट टेक्स टाइम। मतलब आप देखो ना कि आई अंडरस्टैंड कि हम लोगों को अभी 13 साल हो गए, राइट? तो 13 साल में अगर हम देखें कि 13 साल में हाउ मच प्रोग्रेस वी हैव मेड, मे बी आई वुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस दैट आई हैव मेड, बट एट द सेम टाइम द काइंड ऑफ लर्निंग्स एंड वो सब है, तो दोज वर लाइक द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ माई लाइफ कि अगर वो नहीं होते तो प्रॉब्ली आई वुड हैव नॉट रीच्ड हियर, राइट? एंड एट द सेम टाइम अगेन अगर हम लोग बूटस्ट्रैप नहीं करते और फंडिंग लेते तो मे बी हमारा जर्नी कुछ और होता, मे बी हम लोग उस टाइम पे काफी ग्रो किया होता और फिर फटाक से नीचे आ जाता, या फिर वी वुड हैव एग्जिटेड फ्रॉम इट। मतलब द सेम इन्वेस्टर दैट वाज गिविंग अस 2 CR, तो उस ऑल इवेंट्स तो नहीं हुआ, तो दे इन्वेस्टेड इन अ सिमिलर कंपनी विच वाज स्टार्टेड बाय IITians एंड इट वाज आल्सो एन इवेंट एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म ओनली, एंड देन 2 साल में दे शट डाउन द प्लेटफॉर्म, राइट? तो मे बी हमारा जर्नी कुछ अलग ही होता अगर हमने वो 2 करोड़ ले लिए होते तो हम लोगों को मतलब डेफिनेटली वी हैव नॉट ग्रोन रियली फास्ट। तो हमारा जितना भी ग्रोथ हुआ है ना वो इनिशियली बहुत ही स्लो था। इट स्टार्टेड हैपनिंग फ्रॉम 2018, उसके बाद हमारा जर्नी काफ़ी चेंज हो गया बिकॉज 2018 में वी वेर इंट्रोड्यूस टू दिस एक्सेलरेटर कॉल उपेक्षा एक्सेलरेटर विच इज़ अ बैंगलोर बेस्ड एक्सेलरेटर फॉर सास कंपनीज। तो ऑल इवेंट्स कंज्यूमर इंटरनेट स्पेस में, बट एट द सेम टाइम हमारा एक सास प्लेटफॉर्म भी है दैट इज फॉर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स विच इज अ टिकटिंग सॉल्यूशन। तो दैट इज वाई वी थॉट कि मे बी वी शुड गेट इन टू दिस एक्सेलरेटर। तो आफ्टर गेटिंग इनटू दैट एक्सेलरेटर हमको फिर वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग लॉट ऑफ दोज थिंग्स कि यार बिजनेस में ये सब चीज़ें भी हमको देखनी चाहिए होती है, राइट? वी कैन नॉट रन अ बिजनेस लाइक अ लाइफस्टाइल बिजनेस। तो 2018 तक हमारा ऐसा था कि वी वर रनिंग इट लाइक अ लाइफस्टाइल बिजनेस कि ट्रैफिक आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, मस्त चल रहे, अच्छी खासी टीम है, दोज आर लाइक फ्रेंड्स। मतलब हम लोग काफ़ी घूमते थे साथ में, ट्रिप लोगों को थाईलैंड ले जाएंगे, लोगों को सिंगापुर ले जाएंगे, टीम को बहुत मज़े कराते थे। टीम के लिए भी इट वाज लाइक अ सेकंड कॉलेज, राइट? कि कॉलेज के बाद वाला एक और कॉलेज की आओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई गोल्स नहीं है, नो KPIs, जो करना है वो करो, राइट? ईयर ऑन ईयर सैलरी बढ़ती जाती है, नो वन इज देयर टू रिव्यू योर परफॉर्मेंस एंड एवरीवन इज लाइक अ फ्रेंड्स। तो कल्चर काफ़ी अच्छा था, बट जो कल्चर हम लोग बोल रहे थे कि हमारा कल्चर इज गुड, इट वाज नॉट अ कल्चर, राइट? इट वाज नॉट अ गुड कल्चर फॉर द कंपनीज ग्रोथ। जो हम लोगों को रियलाइज हुआ आफ्टर वी गॉट इनटू उपेक्षा कि यार जो माइंडसेट हमको चाहिए वो माइंडसेट हमारे पास था ही नहीं। दे टॉट अस कि हमको कैसे बिजनेस को सोचना चाहिए, कैसे वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ग्रोथ, और वो सब चीज़ें हम लोगों ने फिर सोचना चालू किया। वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि यार व्हाट डू वी लैक, वेयर डू वी लैक, वेयर डू वी नीड टू इम्प्रूव। वी स्टार्टेड बिकमिंग बेटर लीडर्स इन टर्म्स ऑफ लीडिंग द टीम। वी स्टार्टेड improving the kind of vision that we had, right? उस टाइम पे तो इट इज़ लाइक कि ठीक है, जैसे जैसे आता जाता है वैसे अपने ग्रो करते जाएंगे, बट देन वी स्टार्टेड क्रिएटिंग गोल्स कि एक डायरेक्शन है, ये नॉर्थ स्टार है अपना, उस डायरेक्शन में अपने को जाना है, उस जगह पे जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, किस टाइप के लोग चाहिए टीम में, और टीम से क्या एक्सपेक्टेशन अपने को सेट करना है, ठीक है? तो बहुत सारे कल्चरल चेंजेस आए, हम लोगों ने टीम भी पूरा रिवाइज करना पड़ा हमें, क्योंकि एग्जिस्टिंग टीम को नए माइंडसेट में शिफ्ट करना वाज आल्सो चैलेंज, इट वाज आल्सो चैलेंजिंग। तो वी स्टार्टेड रिवाइजिंग द टीम, वी स्टार्टेड चेंजिंग द वे वी वर वर्किंग। तो उपेक्षा के बाद हमारा रेवेन्यू ग्रोथ स्टार्टेड हैपनिंग। तो जो हम लोग बिफोर उपेक्षा जो हम कर रहे थे, तो दैट हैपेंड, दैट वेंट अप टू लाइक 3 times ऑफ व्हाट वी वर डूइंग बिफोर उपेक्षा, राइट? उसके बाद कोविड हैपन, एंड कोविड में अगेन एवरीथिंग वेंट डाउन, कि जो हम लोग ऑलमोस्ट आवर ट्रैफिक वेंट डाउन बाय 90%, रेवेन्यू ऑल्सो वेंट डाउन बाय 90%, एंड समवेयर अराउंड मार्च में लॉकडाउन हैपेंड। उसके बाद में people stopped searching for online events, people stopped searching for events, offline events, yes. And Google also started removing all events के results, because Google also didn't want to take a risk of recommending events to people when they are searching. मतलब आप अगर जाके Google पे, करेक्ट, आप Google पे जाके सर्च भी करोगे कि events happening near me, they'll not show events, they'll say कि वो गाइडलाइन आ जाएगी, हाँ गाइडलाइन आ जाएगी, राइट? इन योर होम, राइट? एग्जैक्टली, तो वो गाइडलाइन आ जाएगी, राइट? तो ट्रैफिक ही आना बंद हो गया, ट्रैफिक आना बंद हो गया, तो हमारा मेन मोनेटाइजेशन वाज थ्रू एड्स। तो एड्स का रेवेन्यू बंद हो गया, तो ऑलमोस्ट द एंटायर कंपनी रेवेन्यू वेंट डाउन बाय 90%, एंड वी स्टार्टेड थिंकिंग कि यार अभी क्या करें। तो पीपल वेर शिफ्टिंग टू ऑनलाइन इवेंट्स, तो हम लोगों ने ऑनलाइन इवेंट्स का सेक्शन स्टार्ट किया। वी स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग ऑनलाइन इवेंट्स। तो ऑर्गेनाइजर्स कैन नाउ क्रिएट ऑनलाइन इवेंट्स, दे कैन इंटीग्रेट देयर Zoom, एंड दे कैन
टेक क्लासेस ऑनलाइन, तो वो सब होने लगा. बट अगेन इट वाज नॉट अ गुड थिंग. मतलब वो उतना भी जोरदार नहीं हो रहा था कि लाइक पीपल वर स्टिल फ्रस्ट्रेटेड यार कि ये घर बैठे बैठे ऑनलाइन इवेंट्स, आई एम डन विद दिस, राइट. तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, बट वो जो पूरा लॉकडाउन वाला जो हमारा पीरियड था ना, उसमें हम लोगों ने काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन किया. वी ऑप्टिमाइज ऑन द कॉस्ट, वी ऑप्टिमाइज आवर सर्वर्स, वी ऑप्टिमाइज आवर सर्च इंजन, जो भी हमारा रैंकिंग अल्गोरिदम्स थे और वो सब. तो ऐसी ऑप्टिमाइजेशन हुआ, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन हुआ, टीम भी हम लोगों ने उस टाइम पे रिवाइज की. एंड देन कोविड के बाद में व्हेन एवरीथिंग स्टार्टेड बिकमिंग नॉर्मल, वी स्टार्टेड ग्रोइंग, सीइंग द नंबर्स ग्रोइंग अगेन. एंड देन कोविड के बाद में अगेन जो हम लोग कोविड से पहले भी कर रहे थे उसका 3 टाइम्स हो गया विद इन अ ईयर. आई थिंक इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप कभी भी कुछ भी कर रहे हो तो कीप रिफ्लेक्टिंग कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और कैसे इम्प्रूव हो सकता है ना. बिकॉज अच्छा लगता है, रेवेन्यू आता है, अच्छा लगता है, अब चीज़ें स्टेबल चल रही होती है, यू एन्जॉय अ लॉट, दैट इज़ ट्रू, है ना. आपको लगता है भाई अब तो हो गया, बट इवेंट्स मतलब ऐसे हो सकते हैं लाइफ में कि वो आपको कई बार सोचने में मजबूर कर सकते हैं. फिर रेवेन्यू कितना कर रहे हैं अभी हम इस वक्त? सो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अभी हम लोग $3 million अ ईयर कर रहे हैं, $3 million अ ईयर. एंड कोविड के बाद आपकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही, बट जैसे हम पीछे भी बात कर रहे थे कि थोड़ा सा भी ट्रैफिक में कुछ डिक्लाइन आया है, तो उसको आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, और फिर उसके बाद रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात कर रहे हो. ओके, श्योर. सो अभी जैसे जब से AI वाला ट्रेंड आया हो, राइट, लाइक एवरीवन इज ट्राइंग टू डू समथिंग अराउंड AI, एंड गूगल इज ऑल्सो नाउ behind Microsoft because Microsoft ने OpenAI में इतना collaboration कर लिया, right? And then ChatGPT, people behavior is also changing now कि instead of going to Google to ask question, people are now asking AI or AI bots about that, right? कि ChatGPT को पूछ लेते हैं. And then Google का market share is also going down, तो Google also has to do something to do here, right? सो गूगल अभी काफ़ी सारे चेंजेस ला रहा है, एंड बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, एंड वी आर सीइंग इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन आवर ट्रैफिक एज वेल. तो बिफोर इवन AI ट्रेंड केम, वी न्यू दैट देर आर फ्यू डिपेंडेंसीज दैट वी नीड टू वर्क ऑन. तो जैसे हमारा 2 डिपेंडेंसीज है दैट वी नीड टू वर्क ऑन. दैट इज, वन इज dependency on Google for traffic, not just on Google but any other search engines for traffic. So that is one dependency that we need to work on. Second dependency हमारा ये है कि that we are relying on ad revenue. So ad revenue is not a good business revenue, ठीक है. तो हम लोगों को एक जो हमारा B2B वाला साइड है, we want to work on improving that revenue, so जिससे हम लोगों को फिर ad revenue पे rely ना करना पड़े. तो these are the 2 objectives that we have been already working on. and अभी जो AI वाला और वो सब चालू हुआ है, तो उसके बाद में Google has been making lot of changes. तो हमारा traffic is fluctuating right now, and to cope up this, to solve this, हम लोग अभी वी आर शिफ्टिंग आवर फोकस फ्रॉम वेबसाइट टू ऐप. तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हाउ डू वी स्टॉप पीपल फ्रॉम going to Google whenever they want to search for events. Like whenever people feel like कि यार वीकेंड आ गया, क्या करें, ऑफिस के बाद क्या करें, या फिर then when they are traveling to new city and then they are figuring out कि यार क्या करें इस सिटी में, we want to make sure that उनके माइंड में टॉप ऑफ दी जो ऑप्शंस रहना चाहिए, दैट हैज़ टू बी ऑल इवेंट्स. कि मतलब दैट ब्रांड रिकॉल हो गया, टॉप ऑफ द माइंड प्रेजेंस हो गया, राइट. तो वो ऑल इवेंट्स वो पोजीशन पे कैसे आ सके, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट. एंड हमारा पूरा फोकस शिफ्ट हो रहा है अभी ऐप पे. लाइक हाउ डू वी बिल्ड आवर कम्युनिटी ऑन ऐप, हाउ वी कैन ओन दिस ऑडियंस ऑन दी ऐप. तो जैसे हमारे ऐप के अभी 1 million डाउनलोड्स है, राइट, we own those 1 million people now. So in that case we don't have to now rely on Google to get those 1 million people back to app and discover events. तो we are trying कि हम लोगों का हमारा जो ऐप का कम्युनिटी अगर ग्रो करता है, and if people start discovering events through our app regularly, in that case we don't have to then rely on Google, right? Google or any external website for traffic. Exactly. So that is how we are trying to reduce our dependency on external factors, and then we are trying to build our own audience. Because एक term है that rented audience and own audience, right? तो अगर आपको Google से जितना भी ट्रैफिक आ रहा है ना, you can say that it's a rented audience, right? In a way you are paying them a rent. जब तक रेंट पे कर रहे हो तब तक वो ऑडियंस आ रही है, एंड द मोमेंट यू स्टॉप पेइंग रेंट और उनको कोई और मिल गया तो दे विल स्टॉप गिविंग यू द ऑडियंस. सो दिस इज व्हाई वी आर वर्किंग ऑन दी ओन ऑडियंस, एंड आई थिंक वो वाला जब हो जाएगा तो देन प्रोबेबली विल डू मच बेटर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस पैरामीटर्स, बिकॉज वो ब्रांड रिकॉल की बहुत बड़ी वैल्यू. एग्जैक्टली, राइट. कंपटीटर्स से अभी हम अलग क्या करें, बिकॉज अ लॉट ऑफ कंपटीटर्स हैव एंटर्ड इनटू दिस स्पेस, राइट. तो
उनको हम कैसे डील कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कि हमारे केस में ना जैसे लाइक लॉट ऑफ पीपल कनेक्ट अस रिलेट अस विद प्लेटफॉर्म्स लाइक बुक माई शो, जैसे अभी जोमेटो भी इवेंट्स में आ गया, राइट? राइट देन यूएस में इवेंट ब्राइट इज देयर, टिकट मास्टर इज देयर. तो दिस आर ऑल ticketing website, they are not even discovery website. Definitely you can go there and you can discover events, but what we are doing is that you are not always looking for entertainment events, right? Sometimes you might be looking for something like which is Small like gatherings, small right. gathering, or maybe a art and craft small workshop, or maybe a yoga workshop, a health and wellness workshop based on your need of the time, right? Maybe you want to go out and hang out with, take your kids to some sports event. So people always look for different experiences, Right. and right now those events are already listed. They might be selling tickets on multiple websites, but एक कॉमन प्लेटफॉर्म की जहाँ पे यू कैन डिस्कवर ईच एंड एवरीथिंग इज नॉट देयर, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व, राइट? सो बुक माई शो इज देयर, Zomato is there, Ticketmaster is there, Eventbrite is there, where you will find different events who are selling tickets on those websites. platforms, right. But not each and every event are listed over there, and that is where we want to make sure that if there is an event happening matching with your preference, it is our job to make sure that you don't miss out on that event. Right? Their job is to give you that convenience of buying tickets online. Our job is to make sure that You ऐसा discover- कोई भी ऐसा इवेंट नहीं होना चाहिए कि जो आपको बाद में इंस्टाग्राम पे पता चले थ्रू अ फ्रेंड कि यार ये चला गया और मैं नहीं जा पाया, राइट? बिकॉज आई वॉज नॉट नोइंग. Right. तो आई थिंक इन दैट केस वी आर फेलिंग. तो दैट इज वॉट वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि एक भी इवेंट अगर आपको, if you want to go, then you have to be aware of that event, and that is where our proactiveness or passive event discovery comes into the picture. That we want to make sure कि if there is an event for you, it is our job to notify you that कि आदित्य ये event हो रहा है and you should go for it. Right. What are we doing about branding? क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम ब्रांडिंग पे शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे हम ऐप पे शिफ्ट कर रहे हैं. तो क्या अभी हमारी स्ट्रैटेजीज है ब्रांडिंग को लेके? So अभी तक हम लोगों ने ब्रांडिंग पे उतना काम नहीं किया था, बिकॉज वी हैव बीन गेटिंग रियली गुड नंबर ऑफ पीपल थ्रू सर्च engines and through different partnerships. So till now we were not focusing really much on the branding part, but I think the kind of fluctuations that we are seeing, again it's a challenge, right? But I see this opportunity, again I see this as an opportunity, because it will now again force us to think about कि हमको ब्रांडिंग में कुछ करना चाहिए और क्या करें हम लोग, राइट? तो दिस विल अगेन नाउ पुश अस टू डू एग्रेसिवली समथिंग इनटू द ब्रांडिंग, एंड नाउ वी हैव टेकन अप रियली गुड इनिशिएटिव्स टू मेक श्योर दैट वी बिकम दैट टॉप ऑफ द माइंड ब्रांड फॉर इवेंट डिस्कवरी. लाइक व्हेनेवर पीपल फील लाइक यार आई एम गेटिंग बोर्ड, आई वांट टू डू समथिंग, राइट? एंड देन प्रोबब्ली ऑल इवेंट्स विल कम एज एन आंसर. रेवेन्यू मॉडल क्या है अभी हमारा, अगर हम समझ सकें तो? So revenue model के लिए like again there have been lot of multiple events that has happened in our life which again pushed us to come up with that revenue model, right? It is not like कि हमको ज़्यादा पैसा कमाना था and then we came up with this revenue model. Right. There were stories behind every revenue model. तो जैसे initially when we started the company, we started getting lot of traffic, right? And जब भी कोई content website आप बनाते हो तो traffic के लिए the obvious option is advertisement, right? तो we started with advertisement से we started making money from the first month itself. हमारा पहला चेक कुछ आया था 14,000 का, दूसरे महीने चेक आया कुछ 1 लाख 1.5 लाख का आया, राइट? एंड देन इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. मेजर रेवेन्यू भी अभी यूएस से या इंडिया से? मेजर रेवेन्यू हमारा यूएस से ही आ रहा है, यूएस एंड कनाडा से. तो इट मेड सेंस टू वहीं पे हम एक्सपैंड करें, राइट? तो अभी जैसे टिकटिंग इज अनदर रेवेन्यू मॉडल, बट हमारा प्लेटफॉर्म पे ना अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पे हम लोग अफिलिएट मॉडल्स बहुत सारे पॉसिबल है. तो जैसे एक कंपनी है Stay22 करके, तो व्हाट दे डिड, मतलब अगेन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब हमारा ट्रैफिक बढ़ने लगा ना तो गूगल मेड देयर मैप्स पेड कि 25,000 विजिट तक मैप फ्री है, उसके बाद अगर विजिट्स आ रही है तो मैप के लिए आपको पे करना पड़ेगा. एंड हमारा तो कंटेंट वेबसाइट था, वी आर लाइक यार मैप के लिए पे, मतलब वी हैड नॉट पेड फॉर मैप टिल नाउ. अभी अचानक से गूगल बोलेगा आपको मैप के लिए पे करना है, एंड देन वी सो कि हमको कितना मैप के लिए पे करना पड़ेगा. दैट अमाउंट वाज बिग. वी आर लाइक कि ये दिस लाइक वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तब हमको एक सॉल्यूशन मिला Stay22 करके. तो उन्होंने एक इवेंट के अराउंड मैप्स का सॉल्यूशन बनाया था कि ये मैप होगा, मैप पे इवेंट का लोकेशन डाल दो,
तो वो लोकेशन के आसपास जो भी होटल्स होंगे ना, वो होटल्स वो मैप पे आप डिस्कवर कर सकते हो, एंड देन यू कैन बुक एन होटल। और अगर आप होटल बुक करते हो तो State22 विल मेक मनी एंड State22 विल शेयर दैट रेवेन्यू विथ अस। तो इंस्टेड ऑफ पेइंग टू गूगल वी स्टार्टेड मेकिंग मनी थ्रू State22 मैप। ओके तो State22 इंटरनली तो गूगल मैप या कोई और मैप यूज कर रहा होगा, ठीक है, राइट राइट दे माइट बी पेइंग गूगल राइट बट दे वर मेकिंग मनी थ्रू होटल बुकिंग्स एंड वी स्टार्टेड जनरेटिंग रेवेन्यू आउट ऑफ इट। आई मीन जो भी प्रॉब्लम है कोई ना कोई सॉल्व तो कर ही रहा है उससे, है ना? Exactly, correct. Right. So again, we saw a problem and we took a challenge. Instead of paying Google, we started monetizing it. So hotel booking become another affiliate revenue model for us. Right, right. And then there was another company who was into flight booking. मतलब they have made a flight booking engine type का Click Okay. Trips करके. Okay. So they gave us a very good plugin कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आप अहमदाबाद से हो and आप let's say I'll talk in the context of US. Right. आप शिकागो में हो और आप न्यूयॉर्क का कोई इवेंट देख रहे हो, तो इन दैट केस आई एग्जैक्टली नो दैट आप शिकागो में हो और न्यूयॉर्क फ्लाइट लेके ही जाओगे, राइट? तो व्हाई कांट आई रिकमेंड यू चीपर फ्लाइट्स फ्रॉम शिकागो टू न्यूयॉर्क? एंड आई नो द डेट्स ऑफ द इवेंट, आई नो द लोकेशंस। सो वो प्लगइन क्या करता है, आपको फ्लाइट्स के चीपर ऑप्शन दे देगा, एंड देन इफ यू अगेन बुक फ्लाइट थ्रू दैट, they are making money and they are paying us. Okay. I mean different revenue model. Correct. But I think कहीं ना कहीं business की journey में important हो जाता है कि अगर आप if you are putting all your eggs into one basket, Correct. in terms of revenue, so that is a challenge because Exactly. कभी भी वो disrupt हो सकता है. And these are the revenue opportunities की जो like which were there on the table but we were not taking it, right? तो it was more like कि just थोड़ा ओपनली सोचना पड़ता है, एंड यू जस्ट हैव टू कीप ऑन ऑब्जर्विंग कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है, राइट? एंड देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स की जो एग्जिस्टिंग फ्लो को विदाउट डिस्टर्बिंग यू कैन जस्ट प्लग इन प्ले एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। आई थिंक वही है कि थिंकिंग इंपॉर्टेंट है आउटसाइड पर्सपेक्टिव से, कि आपको बैठना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि यार व्हाट मोर आई कैन डू। अब जैसे यहाँ पे अनदर यूज केस कि आपने फ्लाइट ले लिया, होटल बुक कर लिया, अभी आप इवेंट पे कैसे जाओगे? गाड़ी तो है नहीं आपके, तो यू विल हैव टू रेंट अ कार एज वेल और अ कैब बेसिकली। करेक्ट, मतलब यू विल हैव टू रेंट अ कैब एज वेल, राइट? तो we are also exploring that कि maybe there will be few partners who can give us मतलब where we can help them get more bookings through our website and then probably they'll pay us for that as well. Right. ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही, काफ़ी सारी चीज़ें आपने सॉल्व करी बिकॉज वो आपने प्रॉब्लम फेस करी। क्या फ्रेमवर्क होता है अगर कोई भी यंगस्टर देख रहा है तो आपके हिसाब से क्या फ्रेमवर्क है कुछ भी चीज़ को शुरू करने के लिए? सो आई थिंक अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, तो मी एंड माई को फाउंडर वी वेर रियली गुड एट वॉट वी डू, राइट? सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपके पास कुछ एक स्किल सेट तो ऐसा होना चाहिए कि वेर यू आर बेटर देन rest of the people, right? So you need that one thing and then you just need to connect that dots in terms of कि आपके पास जो skill set है where you are like extraordinary, better than rest of the folks, how you can use that and leverage that to provide a solution or a value proposition to someone who is ready to pay for it. So this is the kind of framework that people can use कि मतलब जस्ट बिकॉज AI आ गया एंड यू हैव टू डू समथिंग इन AI, या फिर IT में पैसे अच्छे खासे मिलता है, यू हैव टू डू समथिंग इन IT, don't go after that. Like you just stick to what you are really good at doing and then you figure out कि ऐसे कौन कौन से problems से कि जहाँ पे you can genuinely create a value for your customers and then customers will have willingness to pay and then you can make a big business out of it. बाकी सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे figure out होने लगेगी. I think the most important, again the second important part is that after observing all of those things, instead of thinking about कि ये करूँ वो करूँ, pick one thing and start with it, right? कि जो lot of people when they are in their student life, they think a lot कि ये करूँ वो करूँ. यार, you guys are already funded by your parents, right? You don't have to worry about your pocket money. You don't have to worry about lot of other expenses, right? So this is the best time that you can go all in after whatever you want to do. So college में you get plenty of free time. Lot of people are there to taste your product, to validate your ideas. Just go after it and then whatever you see कि ये प्रॉब्लम है, फटाक से सॉल्व करने चालू कर दो उसको. राइट, हाँ, मुझे भी लगता है कि एक्शंस या डूइंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन थिंकिंग. and then eventually you will learn something out of it which will be helpful in building the next thing, right? जैसे वो एंग्री बर्ड वाला है, राइट? 60 आई थिंक, या पता नहीं कितने ऐप्स. I think it was 50-second app, राइट? yeah, 50-second game that they built, right? So वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी अगर मैं if I look back
तो मेरे लाइफ में जितने जितने ऐसे इवेंट्स हुए ना, उसमें से अगर एक भी इवेंट में अगर कम कर दूंगा ना, तो प्रॉब्ली मेरा जर्नी चेंज हो जाएगा। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपके लाइफ में जो जो भी चीज़ें होने वाली है ना, दैट विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि यू गो थ्रू दैट एंटायर जर्नी। मतलब देयर इज़ नो शॉर्टकट कि ये कर लिया एंड फटाक से अपने वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आई थिंक प्रॉब्लम को ढूंढो मत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आप एक्टिवली प्रॉब्लम ढूंढो मत, आपको आपके साथ होनी चाहिए या आपके किसी नोन के साथ होनी चाहिए। दैट प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व। जैसे आपने ना शाइनी सिंड्रोम नहीं होता कि यार एआई आ गया, नेक्स्ट कुछ आ गया, वो मत देखो कि आ क्या रहा है। दूसरा लोग ये भी करते हैं ना कि 3-4 दोस्त मिले, चलो बिजनेस चालू करना है, कौन से प्रॉब्लम पे काम करेंगे, आज वो बहुत कॉमन हो गया आज, राइट, कौन से प्रॉब्लम पे काम चालू करेंगे, राइट। एंड देन कोई सजेस्ट करा कि ये 10 चीजें बहुत मस्त जा रही है, ये चीजें मस्त जा रही है, अपने इसको पिक करते हैं। आई थिंक अगेन दैट इज नॉट अ बैड थिंग, बट वहां पे मुझे लगता है कि यू आर नॉट स्टिल इमोशनली अटैच्ड टू दैट प्रॉब्लम, यू हैव नॉट फेस दैट, यू आर नॉट, मतलब हमारे केस में तो क्या है, वी आरसेल्फ वेर द यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम लोग इवन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है हमको वो प्रॉब्लम का, एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है यूजिंग द सॉल्यूशन एज वेल। तो हम लोग सीधा वो यूजर के साथ कनेक्ट कर पाते हैं कि हाउ दैट यूजर वुड फील, और हम लोग उस हिसाब से काफी सारे डिसीजन अपने एंड से ही ले सकते हैं। राइट। अभी कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो वो किसी और फील्ड में थे और उन्होंने बोला कि यार वेडिंग में कुछ करते हैं। तो मेरा नेचुरल वही था कि यार आपका मिशन स्टेटमेंट नहीं है, आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, आप दूर से बैठ के सोच रहे हो, आपका उस इंडस्ट्री में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने उस इंडस्ट्री में कोई रिसर्च नहीं करी है। तो अगेन ये शाइनी सिंड्रोम डजंट वर्क, राइट। अच्छा, मूविंग ऑन टू द पर्सनल राउंड, आप मनी को कैसे देखते हैं? In terms of money, जैसे I am very fortunate here and very lucky here that first of all I am not a person who runs behind the money, and at the same time my co-founder is Ruchit. He is also the same guy. He doesn't even work for money, right? So हम लोगों के बीच में पैसे के लिए कभी ऐसे disputes नहीं हुए कि मतलब यार this अपने को we need to focus more on making money या focus more on doing this thing which can generate more money. तो I think हमारे केस में we all are sorted that we want to do something that is meaningful, not just doing things to make more money. Right. So money is like secondary thing for us. कि we are now at a stage, so हम लोगों ने क्या किया कि initially जो जैसे freelancing किया, right? तो फ्रीलांसिंग में भी वी स्टार्टेड मेकिंग रियली गुड मनी आउट ऑफ इट, एंड देन फ्रॉम कॉलेज इटसेल्फ वी स्टॉप टेकिंग मनी फ्रॉम आवर पेरेंट्स। तो वी बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ आवर कॉलेज। तो स्कूल के बाद मैंने कभी भी घर से पैसे नहीं लिए, नॉट इवन फॉर माई कॉलेज के बुक्स या फीस, कुछ सब कुछ वी वेर एबल टू मैनेज फ्रॉम द फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स दैट वी वर डूइंग। एंड एट द सेम टाइम काम में भी हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया, जैसे लाइक इफ यू आस्क मी लाइक व्हाट वाज माय फर्स्ट पेड प्रोजेक्ट, मे बी इट वाज अ डेटा एंट्री, राइट। तो आई डिड डेटा एंट्री फॉर अ फ्यू मार्केटिंग एजेंसीज जो मेरे ऐसे आसपास थे, एंड देन आई वाज मेकिंग मनी थ्रू इट। आई हैव आल्सो डन डेटा डाउनलोडिंग फॉर पीपल 50-50 रुपए में। जैसे उस टाइम पे वो नोकिया के फोन आते थे, उसमें लोग जैसे कंप्यूटर सबके पास नहीं थे ना, तो और इंटरनेट भी नहीं थे, तो पीपल वेयर लाइक कि फोन तो आ गया, उसमें गाने डलवाने पड़ेंगे, वीडियो डलवाने पड़ेंगे, गेम्स डलवाने पड़ेंगे। तो मेरे पास कंप्यूटर था, तो आई डाउनलोड एवरीथिंग फ्रॉम इंटरनेट, एंड देन आई चार्ज 50 रुपीज 100 रुपीज बेस्ड ऑन कि 1 GB का डेटा 2 GB का डेटा डालना है, बेस्ड ऑन दैट। तो I have always managed to earn from different methods, and then I would always make sure कि वो financially stability होनी चाहिए अपने में, ठीक है। Once that financial stability is there, once you are completely free out of it कि यार finance is not a problem, but वहाँ तक पहुँचने के लिए you have to have that mindset कि यार both are different things, right? Like what do you want to do in your life, and to support that you need financial support, and उसके लिए क्या करना चाहिए। तो we have never hesitated in terms of doing any random work, कि जो हमारा क्लाइंट था उसका PPT भी हम बनाते थे, उसके विजिटिंग कार्ड्स भी हम बनाते थे, जो रियल एस्टेट वाला क्लाइंट है, राइट। तो हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं बोला कि वी आर अ टेक कंपनी, IT कंपनी, तो हम खाली आपका वेबसाइट डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही देखेंगे। उसका मीटिंग होगा तो मीटिंग का PPT भी हम बनाएंगे, उसको कहीं पे जाना होगा नेटवर्किंग में तो उसका विजिटिंग कार्ड भी हमने बनाया था। तो वी हैव ऑलवेज ट्राइड टू डू एवरीथिंग because it has given us a lot of skill sets, and at the same time we also it is helping us financially. तो financial freedom तक पहुंचना is important. उसके बाद में I think रेस्ट मनी बिकम्स दैट सेकेंडरी थिंग कि हाँ चलो अपने को एटलीस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम अपने को नहीं है, वॉट एवर। जैसे कोविड आया, राइट, तो कोविड में भी जैसे गुजराती में एक चीज़ होती है कि वी आर वेरी कंजर्वेटिव इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग। तो
me and my co-founder, we both are like very conservative in spending. एंड ऑल्सो लाइक इट्स नॉट एन इन्वेस्टर मनी, राइट, इट इज योर हार्ड एंड मनी. तो हम लोग हमेशा स्पेंड करते टाइम पे बहुत सोचते हैं. एंड देन वी ऑलवेज ट्राई टू डू थिंग्स लीन अप्रोच पे, कि टीम भी छोटा होता है हमारा, रिसोर्सेज भी करेक्ट. तो हम लोग वी ऑलवेज ट्राई टू डू थिंग्स कॉस्ट इफेक्टिवली. तो बिकॉज ऑफ दैट we were profitable and we could really make good corpus of amount, and that helped us really well. कि जैसे कोविड आया तो lot of our competitor were like they couldn't survive and they had to shut down the business. Right. And in our case we had a runway of 10 years. Right? So we were pretty confident कि यार मतलब कोविड का टाइम हम लोग सर्वाइव तो कर ही लेंगे. एंड देन अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना भी पड़ा तो वी हैव इनफ मनी इन आवर बैंक to support all the initiatives that we want to do. Right? So even today we are not financially ऐसे वो worried, we are not worried about कि next month salary कैसे निकालेंगे, 3 महीने का ही रोड मैप है, रनवे 6 महीने का ही रनवे है, right? We are sorted that way. In that sense. I think why? Because of that mindset कि first we are very conservative in spending and we always make sure कि हमारे पास enough money है to support all our future ambitions. एंड ऑल्सो नाउ वी आर एट अ स्टेज की फाइनेंशियली स्टेबिलिटी और वो सब पर्सनल लेवल पे, कंपनी लेवल पे इट्स देयर कि वी डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दिस मनी. एंड अगेन मनी इज एज वी टॉक्ड अबाउट, राइट, कि मनी शुड ऑलवेज बी द बाय प्रोडक्ट. सो वी हैव दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस. अच्छा, कुछ बुक्स जिन्होंने आपकी लाइफ चेंज करी हो अगर आप रिकमेंड कर सकें? सो डेफिनेटली देयर आर, आई रीड मल्टीपल बुक्स, राइट, कि जैसे Upekha, earlier I was not reading books, but after joining Upekha, I started reading a lot because they made me realize that which are the areas where I need to improve a lot. So, just one of the skill set that I needed, I wanted to work on was leadership. And leadership में I found few books, जैसे Multiplier करके एक book है. तो Multiplier talks about कि every person that you add in your team should give you a multiplier impact, right? ऐसा नहीं कि पहले एक काम कर रहा था और अभी 2 हो गए तो 2x multiplier 2x काम होना चाहिए. अगर वो नहीं हो रहा था then probably you are not a good leader, right? So how to get 2x outcome when you have 2 people? How to get 10x outcome when you have 10 people? So multiplier book has helped me a lot. How do you enjoy life now? Yeah, so I have if you go through my Instagram account, you can see that I'm traveling every month to different places. Wow. I got married in 2019 and I have a kid now who is like completing 2 years today. Right. And we travel together, me, my wife and my kid. Okay. We keep on exploring new places. I keep on going to a lot of events. And then event के साथ में I also, जैसे अभी Indian Affiliate Summit हो रहा था दिल्ली में, along with that I also made a plan to go to Dharamshala and Bir. Okay. So I'm going to Chandigarh today and then Dharamshala and Bir. So I keep on traveling to a lot of places along with the events. Right. I club my event plan with business plan with the laser activities. Right. And then when I do this, I get a lot of energy from people. I get a lot of observation. I get a lot of new reference points. Right. And that help when I go back to my desk. All of those experiences and observation helps me a lot in terms of thinking in a new dimension. Right. I think ज़्यादातर founders suggest कि travel करो. अपने 20s में you have to travel. Yes. कह रहा आप iPhone मत खरीदो, बाइक मत खरीदो, गाड़ी मत खरीदो, आप travel करो. And you will learn a lot, you will network a lot. Exactly. तो I think आप अभी भी उस चीज़ में मतलब कर रहे हो continuous कि यार अगर event है चलो travel भी कर लेते हैं. Right. क्योंकि उससे भी नया पर्सपेक्टिव मिलता है. Exactly. एंड यू कैन ग्रो योर कंपनी विद दैट ऑल्सो. तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे. अच्छा, कोई ऐसा पर्सन जो आपको इन्फ्लुएंस बहुत करता हो? So what I've done is that I have made a very close network of few people who have already been through a journey similar to me, right? Okay. So there is a company called Appointee in Bhopal. So Nimesh is a very good friend whom I met in Ireland for the first time in 2012. Okay. So we became very good friends in Ireland, and then I keep on visiting him. He keeps on visiting us, and then there are few other people that I regularly talk to. Right. We openly talk about that, what kind of challenges that we have been going through. So I think it is very important that you should have mentors in your life who are just 1 or 2 years ahead of you. Right. Because they have recently been to problems that you are facing right now. Correct. And I think they are the best people to tell you how to get out of this. But otherwise, let's say if you talk to people who are like 10 years ahead of you or 20 years ahead of you, they will not be even able to relate to the problems that you are facing. करेक्ट. अच्छा, उनके अलावा अभी जैसे आप बता रहे थे कि जैसे मतलब
जो आप शायद जिनसे रियल लाइफ में नहीं मिले, ऐसे किसी मेंटर को आप फॉलो करते हैं? So I've been to listening a lot of podcasts, and recently I went to I was listening to this podcast called Lenny's podcast, Lenny's and he was featuring Brian Chesky, Airbnb, हाँ, I heard. and this was amazing. Like the topic that he talked about, that founder mode. I think I learned a lot from him from that one podcast. That this is how I think I also need to run my company. Right. Right. So sometime you get different perspective and recommendation and suggestions from different people, that you need to be on your business, not in your business, but at the same time, like, you need to focus on like what are your problems, and then you run your business that way, right? Correct. So instead of listening everyone and then usne kya kiya and you start copying that, I think that's a wrong model. Exactly. Because maybe उनके स्टेज पे वो जरूरी था, आपके स्टेज पे कुछ और जरूरी है. अगर कुछ आप एडवाइस करना चाहो या कोई कोट आप जो फॉलो करते हो 20-year-old जिनसे सीख सकते हैं, तो आप कैमरे में देख के यू कैन से दैट. जैसे अभी न्यू जनरेशन दैट आई हैव बीन सीइंग, राइट, they talk a lot about that we need to have a work life balance and everything, but I think it is really important कि मतलब लाइफ में आप जो कुछ भी होगे ना, तो work will be an important part of it. Work, the relationships, I think those things are very important, because you will get satisfaction when you do something extraordinary, right? तो मतलब ये ट्रैवल करना है, एक्सपीरियंसेस करना है, वो सब तो पैरेलल में होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम you should consider work as the core part of your life, the important part of your life, because it will give a purpose to your life. And you need to matlab, that will require a lot of focus, that will require you to compromise on a lot of personal stuff as well. And I think it is important that you should start focusing on building something, doing something significantly to create an impact from like whenever you get a time, that is the right time, and you shouldn't wait for कि college के बात करेंगे या फिर ये हो जाए उसके बात करेंगे. I think this is the right time to start whatever you are thinking. राइट. ब्यूटीफुली सेड. एंड थैंक यू सो मच अमित जी, बहुत मज़ा आया आपकी जर्नी जान के. एंड आई थिंक काफ़ी चीज़ें थी, अगर कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है तो आई थिंक इनफ उसके लिए मोटिवेशन थी कि कैसे कर सकते हो आप. मुझे लगता है मैं कंक्लूड यहाँ करना चाहूँगा, बी अ बिल्डर और अ डूअर इंस्टेड ऑफ अ थिंकर. दैट्स इट.